रेकी हीलिंग के 5 सिद्धांत जिनको हमें शुरू में ही रेकी हीलिंग करते हुए जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई स्टार्ट करता है रेकी की तो उसको बताते हैं कि ये सिद्धांत आपको अपने जीवन में फॉलो करने हैं, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आपने मानना है। लेकिन अगर कोई आपको इन सिद्धांतों के बारे में नहीं भी बताएगा ना, तो भी आप अपने आप ही स्वतः ही इन सिद्धांतों को मानने वाले बन जाते हैं और अपने आप ही आप अपने जीवन में इसको आत्मसात कर लेते हैं। ये सारे सिद्धांत आपके साथ चलते हैं क्योंकि रेकी हीलिंग आपको पूरी तरीके से बदल देती है, रिलैक्स कर देती है, सॉफ्ट कर देती है आपके नेचर को और पॉजिटिव कर देती है। तो ये चीज़ें आपके अंदर आ ही जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन 5 सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत, आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी या करूंगा। दूसरा सिद्धांत, आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी या करूंगा। तीसरा सिद्धांत, मैं अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की और अपने से जो बड़े हैं उनका इज्जत करूंगी या करूंगा। चौथा सिद्धांत है, मैं अपना जीवन ईमानदारी से जीऊंगी। जो कमाई करूंगी वो मैं ईमानदारी से करूंगी या करूंगा। और पांचवा सिद्धांत है, जो भी चीज़ें मुझे जीवन में मिल रही हैं, जो भी लोग जीवन में मिल रहे हैं, मैं उनके साथ कृतज्ञता रखूंगी और बहुत एहसान मानूंगी। ये कह लो कि मुझे वो चीज़ें जीवन में मिली हैं, या मैं कृतज्ञता रखूंगा या एहसान मानूंगा जो भी चीज़ें मुझे जीवन में मिली हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। पहला क्या है, जस्ट फॉर टुडे डू नो वरी। आज के लिए मैं चिंता नहीं करने वाली हूँ, सोचने नहीं वाली हूँ। जब आप रेकी हीलिंग करते हैं ना, आप खुद ही अपने आप ही रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली तो चीज़, आप अपने अंदर सकारात्मकता को लेकर के आ रहे हैं, ब्लॉकेज ख़त्म कर रहे हैं, नकारात्मकता अपने अंदर की कर रहे हैं। तो जब आप अपनी तरफ से खुद को 100% दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कि मैंने नकारात्मकता निकाली है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि चिंता भी एक तरीके की नकारात्मक ऊर्जा ही है जो हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है और हमें कहीं ना कहीं खोखला करने लग जाती है, हमारे ऑरे को, हमारी ऊर्जाओं को, और बहुत बड़ी ब्लॉकेज दे देते हैं। तो सबसे पहले चिंता करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं जीवन में मिलेगा। हमें सिर्फ सकारात्मक रहना है, प्रयास अच्छे करने हैं और ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जब आप रेकी करते हैं ना, तो आप स्वतः ही ये चीज़ें अपना लेते हैं, क्योंकि चिंता नहीं होती। जब आपको सकारात्मकता दिख रही होती है ना आपके जीवन में, तो आप चिंता नहीं करते हैं। जब आपको लगता है कि ये परेशानी आई और इसका हल ये होगा और आपको मिलने लग जाते हैं अपनी समस्याओं के हल, तो कहीं ना कहीं और आप खुद जब उन हलों को निकालने वाले बन जाते हैं, आपको कहीं दर्द हुआ, आप खुद को आपने ठीक कर लिया, किसी और को घर में बीमारी हुई आपने ठीक कर लिया, आप स्ट्रेस हैं खुद को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। आपके घर में कोई परेशानी आ गई, आप रेकी हीलिंग में अपनी डिस्टेंस खुद की हीलिंग करके, औरों की करके, उस परेशानी का क्या हल हो सकता है वो ढूंढते हैं और उस समस्या से बाहर आते हैं। तो चिंता से आप मुक्त होंगे। चिंता तो देखिए सबको आएगी, जब भी समस्या आएगी, लेकिन आप बहुत कम लेवल पे रहेंगे और आप जल्दी उस चिंता से मुक्त होकर, जल्दी ही फ्री होकर, उससे अपने आप को बाहर निकाल के अपनी नॉर्मल लाइफ में जीना शुरू कर देंगे। उस चिंता को अपने अंदर घर करके अपना जीवन नहीं जिएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंगर। आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी। देखिए, ये दोनों जो सिद्धांत है ना, वो जस्ट फॉर टुडे के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आज से ही करनी पड़ेगी। हम अगर ऐसा बोले मैं चिंता करूंगी ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना, ये संभव नहीं है। कोई बात होती है, हमें सबसे पहले चिंता होती है, फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं। जब हम इस तरीके के सिद्धांतों को रोज़ सुनते हैं, बोलते हैं, ये सिद्धांत हमें रोज़ बोलने हैं कि हमने, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन बोलने, इनको हमने डेली बोलना है, बिल्कुल। तो वो बाद में बताऊंगी, पहले इन सिद्धांतों के बारे में बताती हूँ
कि मुझे आज के लिए गुस्सा नहीं करना है। जब मैं ये बोलूँ मैं कभी गुस्सा ही नहीं करूँगी या करूँगा, ये तो अजीब ही हो जाता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैं आज के लिए कहूँ चलो आज के लिए तो मैं चिंता नहीं करती, कल की कल देखेंगे, आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करती, कल की तो कल देख लेंगे ना, चल आज नहीं करते, कितनी अच्छी शुरुआत है। आप ऐसा सोचेंगे ना तो कोई तो दिन होगा जब आप गुस्सा नहीं करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, हर बातों में गुस्सा ना करने की आदत बन जाएगी। जब आप रेकी हीलिंग करेंगे, सतत परिश्रम करने वाले बनेंगे और आपको फल भी मिलेगा, तो अपने आप ही ये गुस्सा वैसे भी आपका निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप गुस्सा आएगा ही नहीं कभी जीवन में, आप एक अलग ही व्यक्ति बन जाएंगे। गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, सीमा तक आएगा, लिमिट्स में आएगा और ख़त्म हो जाएगा। आप उस गुस्से को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, अपने शरीर में उस गुस्से की वजह से कोई नकारात्मक ब्लॉकेज नहीं कर लेंगे और उसको लेके जीवन भर बैठे नहीं रहेंगे, जो कि होता है लोगों के साथ। कुंठाएं गुस्साएं साथ साथ चलती रहती हैं, तभी वो उनसे बाहर नहीं आ पाते और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब क्या है, थर्ड है ऑनर योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। देखिए, जब भी हम किसी का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता का और गुरुओं का सम्मान करना है, तो क्या होता है जब हम किसी का सम्मान करते हैं ना, तो हम खुद अपना ही सम्मान कर रहे होते हैं। असल में वो जो हमारे अंदर सम्मान डेवलप होता है ना, वो हमको ही एक अच्छे लेवल पे ले आता है, एक हायर लेवल पे ले लेता है। एक प्रैक्टिकल बात हुई कि जब हम किसी से सम्मान से बात करेंगे, वो हमसे सम्मान से बात करेगा। जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, वैसे भी सम्मान के अधिकारी ही हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हाँ, उनकी पोजीशन है जो कि हमें सम्मान करना है, ऐसा नहीं कि हम उनको सम्मान नहीं करें और मन में उनके आदर भाव नहीं रखें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी शुरुआत है, जो कि हमारी जड़ है, ये हमारे माता पिता ही हैं। जो हमें संस्कार देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, हमारे गुरु ही हैं। जो भी हम सीखते हैं अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो अगर हम उनको सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए आदर नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप को ही आदर नहीं रख रहे, अपनी जड़ को ही हम कमज़ोर कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों को ही कमज़ोर कर रहे हैं, और हमारा खुद कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लग जाएगा। हमारे अंदर आत्मशक्ति नहीं रहेगी, हमारे अंदर मनोबल नहीं रहेगा। और जब हम अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं करेंगे, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जो सब कुछ है हमारे लिए, उन्हीं का हम अंश है, हम उन्हीं के ही जैसे हैं, अगर हम उनका निरादर कर रहे हैं, तो ये आप सोचिए, तो अगर हम उनका ही सम्मान नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमें खुद पे भी बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, हम खुद का भी आदर नहीं कर रहे। जब हम खुद का ही आदर नहीं कर रहे, तो फिर हमारा क्या मनोबल बढ़ने वाला, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, ना हमारे को आत्मविश्वास आएगा। तो ये चीज़ें हमारे अंदर आत्मविश्वास भरती हैं, और जब हम रेकी करते हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर स्वतः ही आ जाती हैं। हमें पता चलता है कि हर एक कितने अच्छे लेवल पे है, क्योंकि हमारे अंदर कुंठाएं ख़त्म होती हैं, ये नकारात्मकताएं ख़त्म होती हैं, तो हमें जो मूल स्वरूप है हर एक का, वो दिखने लग जाता है। हम दूसरे को औरे को महसूस करने लग जाते हैं, फिर हमें पता चलता है उसकी ऊर्जा का स्तर कितना अच्छा है। फिर आदर जो निकलता है ना, वो अंदर से अपने आप ही निकलता है। तो अब चौथा जो है उसकी बात करते हैं, सिद्धांत, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली। अपना जीवन बिल्कुल ईमानदारी से कमाना है, जो भी पैसा कमाना है बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, ईमानदारी के पैसे में बरकत होती है, बिल्कुल होती है। आपके पास कम भी होगा ना, सच में आप उसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं। बेईमानी वाले पैसे में सच में ज़्यादा फालतू का खर्च हो जाता है, ये सच है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती। और ईमानदारी से कमाने का मतलब है आप मेहनत करेंगे, आप अपना 100% देंगे, आप जो भी काम करें एकाग्रचित्त होकर करेंगे। याद रखिए, जब भी आप एकाग्रचित्त होकर कोई भी काम करते हैं ना, तो आपको इससे अपने आप ही आपकी एक तरीके से मेडिटेशन हो जाती है, और आप अपनी पूरी शक्तियों को एकत्रित करते हैं, और आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनते हैं, एक पावरफुल इंसान बनते हैं। आपकी शक्तियाँ बिखरी रहती हैं। जब आप किसी भी काम को एकाग्रचित्त होकर करते हैं ना, आपकी सारी शक्तियाँ आपका साथ देती हैं और आप एक पावर बनते हैं।
जब आप ईमानदारी से काम नहीं करते तो सारी शक्तियाँ साथ नहीं देती, वो देंगी भी नहीं, क्योंकि अपने आप की आपकी आत्मशक्ति उस चीज़ से अपने आप ही अलग हो जाती है, वो उसका अपने आप ही साथ नहीं देती है आपका। और आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर जब आपकी सारी शक्तियाँ एकत्रित ही नहीं हैं तो फिर कैसे आप अपने आप को एक पावर बना सकते हैं। आप तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीख रहे हैं ना ये सब चीज़ें। जब आप अपने आध्यात्म में नहीं जा पाएंगे, सुकून नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कभी भी जब आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे ना, तो आपको सुकून नहीं मिलने वाला है, आपकी आत्मशक्ति आपका साथ नहीं देने वाली। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं सिद्धांत की। शो ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग। जो भी हमें जीवन में मिल रहा है, जो भी मनुष्य के थ्रू, जीवन के थ्रू, हमारे किसी के भी थ्रू मिल रहा है, किसी के भी द्वारा हम जो भी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं ना, हमें हर चीज़ के लिए कृतज्ञता रखनी है कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये सब मिला। कई लोग होते हैं ना, वो परेशानी होते रहते हैं, बिना मतलब के रोते रहते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। अरे तुम्हें भगवान ने शरीर दे दिया जो तुम्हारा स्वस्थ है, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद बाकी चीज़ें जाओ। फिर लोग उसके लिए भी करते हैं, मेरा छोटा घर है, मेरे पास कम पैसे हैं, और मेरा एक बच्चा है, दो नहीं है, और मैं इस वाली कंपनी में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वहाँ करना है। जितना मिला है उसके लिए जब आप कृतज्ञता रखेंगे ना, तो एक संतुष्टि रहेगी, और वो संतुष्टि ही आपको अंदर से मजबूत करेगी और जीवन में आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी। जब आप असंतुष्ट हैं ना, ये सारी चीज़ें नकारात्मक होती हैं और ब्लॉकेज लाती हैं, ये आप देख लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर से ब्लॉकेज भर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आपने क्या करनी है, ठीक है, सिद्धांत तो मैंने बता दिए, याद रखिए। डेली जब आप सुबह उठ रहे हैं, आप रेकी कर रहे हैं तो भी करिए, रेकी नहीं कर रहे ना तो भी इन सिद्धांतों को याद कीजिए सुबह उठ के। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। 5 सिद्धांतों को लिख लीजिए, नहीं तो मेरी वीडियो देख लीजिए डेली, ठीक है, सुबह उठ के, नहीं तो लिख लीजिए एक पेपर में। सबसे पहले कि आज मैं चिंता नहीं करूँगी, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आज मैं अपने नहीं, इसमें आज नहीं है, मैं अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को और अपने बड़े जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं हमेशा सम्मान करूंगी, और मैं अपना जीवन ईमानदारी से गुजर बसर करूंगी, और मुझे जितना भी जीवन में मिला है ना, मैं उसके लिए कृतज्ञता रखूंगी। हर एक के लिए, मेरे लिए कोई कुछ भी कर दे, अरे बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कर दिया। बस ये चीज़ें अब आपको अपने जीवन में रोज़ फॉलो करनी है, ताकि आप अपने आप को क्लीन कर सकें, साफ कर सकें, सकारात्मक कर सकें। ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं रेकी हीलिंग की, ज्योतिष की, वास्तु की, आपके ऑरे से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित लेकर के आती रहूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका लाइक करना मेरे लिए। और देखिए आप कमेंट्स भी लिखिए ना, जब इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ वीडियोज़ में, तो आप कमेंट्स लिखिए, आप पॉजिटिव कमेंट्स भी लिखिए। मुझे कॉल करते हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं, इस पर भी लिखिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन कमेंट्स का भी मेरे लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। मैं रमा जोशी।